ट्रंप ने टैरिफ वॉर के चक्कर में टैरिफ की बमबारी शुरू कर दी, लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका बन रहा है। बिजनेस बर्बादी के कगार पर है और आम अमेरिकियों की जेब में पहले से ज्यादा खाली हो रही है। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं बल्कि खुद की अर्थव्यवस्था के खिलाफ छिड़ी हुई जंग है और हारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही है। इसी विषय पर आज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां मिलता है आपको रिपोर्ट बेबाक बेधड़क। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा क्या अब अमेरिका फर्स्ट के लिए ही एक चुनौती बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज कई अमेरिकी और अर्थशास्त्री पूछ रहे हैं। ट्रंप का एक फैसला जिसे अमेरिकी उद्योगों को बचाने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा था, आज वही फैसला अमेरिका को फायदा पहुंचाने की बजाय उसकी अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डालना दिख रहा है। आज हम इसी विषय की पड़ताल करेंगे कि कैसे ट्रंप की टैरिफ वॉर यानी दूसरों देशों के आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ाने की नीति खुद अमेरिका के लिए उलझा हुआ सवाल बन गया है। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपकी महीने की कमाई तो उतनी ही है, लेकिन आपका खर्च अचानक बढ़ जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है अमेरिका में। एक हालिया विश्लेषण के मुताबिक टैरिफ की वजह से कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर अब अमेरिकी परिवार की औसतन $2,400 सालाना पर बराबर पड़ सकता है। कुछ सेक्टरों में नौकरियों पर भी संकट है और दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार भी अब इस अनिश्चितता के कारण हिचकिचाता खा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने ये टैरिफ लगाई ही क्यों? उनके तर्क को समझना जरूरी है। ट्रंप का नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका मानना था कि चीन जैसे देश अमेरिका को अपना सामान सस्ते में बेचकर उसकी नौकरियां और उद्योग छीन रहा है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी अमेरिका दूसरे देशों से सामान तो खरीद रहा पर लेकिन वह बेच कम पा रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह बहुत आसान है, हम बाहर से जो आने वाला सामान पर भारी टैक्स लगा देंगे, जिससे टैरिफ कहते हैं। इससे विदेशी सामान महंगा हो जाएगा और लोग अमेरिकी कंपनियों को बनाया सामान खरीदेंगे। इससे अमेरिका में फैक्ट्रियां वापस आएगी, नौकरियां पैदा होगी और अमेरिका फिर से महान बन जाएगा। सुनने में तो ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन अर्थव्यवस्था का खेल इतना सीधा नहीं होता। तल का ये दांव ऐसा लग रहा है कि उल्टा पड़ेगा। सवाल सबसे पहला और सबसे गहरा असर पड़ा है अमेरिका के आम नागरिकों पर। जब सरकार दूसरे देशों को आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ाती है, तो वो टैक्स विदेशी सरकार या कंपनी नहीं देती। उस टैक्स को अमेरिका की वो कंपनी चुकाती है जो सामान खरीद रही है, और फिर वो कंपनी बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालती है। नतीजा, अमेरिका में चीजें महंगी हो गई। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टैरिफ के कारण कुछ क्षेत्रों में जैसे जूते और कपड़े के दामों में 18 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। आज से बड़ी चिंता की बात यह है कि लोगों की तनख्वाहें उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है। अब आप सोचेंगे कि अगर विदेशी सामान महंगा हुआ तो अमेरिकी कंपनियों को तो फायदा होना चाहिए, लेकिन कहानी यहां भी उल्टी हुई है। कई कंपनियां अपना माल बेचने के लिए कच्चा माल और पार्ट्स दूसरे देशों से मंगवाती है। जैसे एक अमेरिकी कार कंपनी हो सकता है कि स्टील जर्मनी से और इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान से मंगाती हो। टैरिफ लगने से ये सब कच्चा माल महंगा हो गया। जब लागत बढ़ी
तो कंपनियों को मुनाफा घटने लगा। कंपनियों के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाए जिससे बिक्री कम होने का खतरा था, या फिर वो अपनी लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की छटनी करे। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन नौकरियों को बचाने के लिए ये टैरिफ लगाए गए थे उन्हीं पर संकट आ गया। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन में 2.1% की कमी देखी गई। और ये तो सिर्फ एक पहलू है। जब अमेरिका ने दूसरों देशों पर टैरिफ लगाया तो उन देशों ने भी जवाबी कार्यवाही की और अमेरिका से अपने आने वाले सामान पर टैरिफ लगा दिए। चीन, कनाडा, यूरोपियन संघ जैसे अमेरिका के बड़े व्यापारिक भागीदारों ने अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे अमेरिका सोयाबीन और मोटरसाइकिलों जैसे उत्पादनों का निर्यात पर बुरा असर पड़ा। जब देश की बड़ी कंपनियों का मुनाफा घटता है तो उनकी बिक्री कम होती है, तो उसका असर शेयर बाजार पर भी दिखाना लाजमी है। टैरिफ वॉर की अनिश्चितता से निवेशकों को डर का माहौल पैदा कर दिया है। किसी को नहीं पता था कि कब कौन सा टैरिफ लग जाए। इस डर के कारण निवेशक अपनी बाजार में पैसा लगाने से घबराते हैं, जिससे वॉल स्ट्रीट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने अरबों डॉलर के नुकसान की बात कही है। जब इन बड़ी कंपनियों के शेयर गिरते हैं तो पूरा बाजार प्रभावित होता है। इनका असर सिर्फ बड़े निवेशकों पर नहीं बल्कि उन आम नौकरियों पर भी पड़ता है जिनका रिटायरमेंट का पैसा प्लान के जरिए शेयर बाजार में लगा होता है। उनकी जीवन भर की बचत पर खतरा महसूस होने लगता है। इस पूरी कहानी में आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की यह जीत सही है या अमेरिका अपने ही बुने हुए जाल में फंसता नजर आ रहा है? क्या 1930 में अमेरिका ने स्मूथ हैली टैरिफ एक्ट पास किया था, जिसने विदेशी सामानों पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इस मकसद भी अमेरिका किसानों और उद्योगों का बचाना ही था, लेकिन हुआ उसका उल्टा। कई अमेरिका अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दूसरों देशों ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिए, जिससे वैश्विक व्यापार ठप हो गया और इसने अमेरिका की महंगाई को और भी गहरा बना दिया। हालांकि इस पर बहस जारी है कि किसका असर कितना बड़ा था। आज कई अर्थशास्त्री ट्रंप की नीतियों की तुलना उसकी ऐतिहासिक भूल से कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन का दावा कर रहा है कि टैरिफ से सरकारी खजाने में अगले दशक में लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर का आ सकते हैं, लेकिन आलोचक का कहना है कि यह रकम देश के बढ़ते बजट को घाटे का एक छोटा हिस्सा है और इन टैरिफ से अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ाई है। अमेरिकन कंपनियों के लिए लागत बढ़ाकर उसका मुनाफा कम कर दिया है। जवाबी टैरिफ के कारण अमेरिका निर्यात को नुकसान पहुंचाया है और शेयर बाजार में अनिश्चितता और डर का माहौल है। जिस नीति को अमेरिकी अर्थव्यवस्था का रक्षक माना जा रहा था, वही आज एक दो-धारी तलवार साबित हो रही है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अच्छे इरादों से बनाई गई नीतियां भी अगर गहरी समझ के बिना लागू की जाए तो वे देश को फायदा की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। इसका बोझ कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के आम नागरिक और व्यवसाय उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस रास्ते से पर चलता रहेगा? क्या यह नीतियां अमेरिका को एक बड़ी आर्थिक सुस्ती और धकेल देगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन खतरे के संकेत साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। और बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।